फटाफट खबरों के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लंबी बात की। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच लगभग 35 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। कीव में रूस का युद्ध विराम का ऐलान, आम लोगों को बाहर निकालने के लिए सीज फायर। युद्ध के बीच शांति की उम्मीद, रूस यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता आज। बेलारूस से सीमा पर होने वाली वार्ता पर दुनिया की निगाहें। जंग के बीच सीमा रक्षकों का दावा, कहा यूक्रेन से निकलकर 10 लाख से ज्यादा शरणार्थी पोलैंड पहुंचे। चीन में कोरोना फिर से वापस लौट आया है। चीनी मीडिया के अनुसार देश में महामारी की शुरुआत में वुहान के प्रकोप के बाद से एक दिन में सर्वाधिक मामले सामने आए। चीन ने कुल 526 मामलों की पुष्टि की है। यूपी विधानसभा चुनाव का घमासान, 7वें और अंतिम चरण का मतदान आज। 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग, 10 मार्च को आएंगे नतीजे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां सीएम योगी ने सभी मतदाताओं से अधिक संख्या में जाकर मतदान करने की अपील की। वोटिंग के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा किया। कहा, जनता इस बार डबल इंजन की सरकार की पटरियों को उखाड़ने के लिए तैयार है। कम से कम 300 सीटें सपा गठबंधन जीतेगा। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव पर बड़ा दावा किया। वो बोले कि गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बलिया में एक भी सीट ना भाजपा को मिलेगी ना बसपा को मिलेगी। पूर्वांचल में 54 सीटों का चुनाव हो रहा है। इसमें हम कम से कम 45 से 47 सीटें जीतेंगे। विधानसभा चुनाव पर अतिरिक्त मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी बीडी राम तिवारी का बयान। उन्होंने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शुरू हो चुका है और सभी जगहों पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। चुनाव आयोग ने मणिपुर के 6 पोलिंग स्टेशन पर फिर से मतदान करने का ऐलान किया है। हिंसा की वजह से वहां मतदान बाधित हुआ था। अब 8 मार्च को वहां वोटिंग होगी। यहां 5 मार्च को दूसरे चरण में मतदान हुआ था। कुल 4 विधानसभा के 6 पोलिंग स्टेशन पर फिर मतदान होगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जयपुर के दौरे पर हैं। उधर दोपहर में इंडिगो की फ्लाइट से पिंक सिटी पहुंची और सीएम गहलोत ने उन्हें रिसीव किया। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी, मुंबई में विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। एनएससी को लोकेशन केस में बड़ी कार्रवाई, पूर्व सीईओ चित्रा रामकृष्ण गिरफ्तार। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों पर गूंज रही। विधायक कालीचरण सराफ ने उठाया बिजली उपभोक्ताओं पर फ्यूल चार्ज का मामला। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने संभाला एक्टिंग सीजे का कार्यभार। जस्टिस अकील कुरैशी की सेवानिवृत्ति के बाद संभाला जिम्मा। 4 मार्च को जारी हुई थी अधिसूचना। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसकी लाश अस्पताल के शवगृह में रखवा दी थी। उसी समय परिजन एक तांत्रिक बाबा को लेकर वहां पहुंचे और शव को बाहर निकालने की मांग करने लगे। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में शराब की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान किया। राज्य की हुई कैबिनेट बैठक में तमिलनाडु में शराब की कीमतों को बढ़ाने का फैसला लिया गया। बिहार में बड़ी कार्रवाई, एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी और इस दौरान एक कार को रोका गया। उसकी चेकिंग की गई तो कार के डिक्की से भारी मात्रा में कैश मिला। कैश के साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। यूक्रेन रूस के युद्ध का असर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव में 9% का इजाफा। ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। निफ्टी 15,900 के नीचे खुला। वहीं सेंसेक्स 1,326.62 अंक यानी कि 2.44% की गिरावट के साथ 53,007.19 के स्तर पर नजर आया। रूस यूक्रेन जंग के बीच सोने चांदी के दाम में बड़ी उछाल, 53,000 के पार पहुंचा गोल्ड, तो सिल्वर की रेट 70,000 के करीब पहुंची। बिग बॉस ओटीटी विनर दिव्या अग्रवाल और वरुण सूद का ब्रेकअप हो गया। खुद दिव्या ने इस बात की अनाउंसमेंट कर लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया। दिव्या की ये पोस्ट किसी को भी हजम नहीं हो पा रही और लोग सिर्फ उनसे ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मशहूर डांसर सपना चौधरी की तबीयत एक शो के दौरान बिगड़ गई। सपना को देर रात संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल रीवा में एडमिट कराना पड़ा। हालांकि कुछ घंटों के बाद सपना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। खाटू श्याम जी लक्खी मेले का दूसरा दिन उमड़ रहा श्रद्धा का सैलाब। भक्तों की लंबी कतारें, बाबा के जयकारों से गूंजी खाटू नगरी।
परबत्सर में राज्य बजट के दौरान पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर कर्मचारी महासंघ ने विधायक गावड़िया का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रदेश के कांग्रेस खनिज प्रकोष्ठ महासचिव पंकज प्रताप सिंह समदड़ी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया, साथ ही मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर विशेष निर्देश भी दिए। नागौर के लाडनू में साहित्य संगम की ओर से साहित्यकारों की काव्य बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान वरिष्ठ साहित्यकार राम कुमार तिवारी ने राजस्थानी मुक्तक बोलकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। धौलपुर में एक परचूनी की दुकान में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। इस दौरान दुकान में 50,000 रुपए की नकदी समेत 4 लाख का सामान जलकर राख हो गया। वहीं मोहल्ले के लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आमेठ के महावीर भवन में स्वर्गीय मांगीलाल और पानीबाई कोठारी की पुण्यतिथि पर जैन युवा ग्रुप की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान शिविर में 111 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। राजसमंद में इंटक यूनियन की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने खजूरिया श्याम के दरबार के लिए पदयात्रा निकाली। इस दौरान पदयात्रा के दल को इंटक का झंडा दिखाकर खजूरिया श्याम दरबार के लिए रवाना किया गया। जयपुर में सुखपुरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में एबीएल शिक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें अध्यापक और अध्यापिकाओं ने प्रशिक्षण किया। वहीं पीसीसी सचिव और सीबीईओ ने शिरकत की। देसूरी के चारभुजा नाल में अज्ञात वाहन की टक्कर से टेम्पो पलट गया। इस दौरान हादसे में 5 लोग घायल हो गए। घायल लोगों को एएमटी 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है। शेरगढ़ से पूर्व विधायक और भाजपा कार्यकर्ता पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जन्मदिन मनाने के लिए बूंदी के लिए रवाना हुए। इस दौरान सभी कार्यकर्ता जन्म दिवस पर शक्ति प्रदर्शन में भाग लेंगे। अलवर के फतेहाबाद में अज्ञात कारणों की वजह से एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। वहीं महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। सूचना से पहुंची पुलिस मौके पर और महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। नागौर में श्याम मित्र मंडल के तत्वाधान में पादुकला से श्याम भक्तों का पैदल जत्था खाटू श्याम दर्शन को रवाना हुआ, जिसका ग्रामीणों ने माला और गुलाल से स्वागत किया। नागौर के मेड़ता से ब्यावर जाने वाली सड़क पर आए दिन जाम लगने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। नागौर के डोलियाना से भेरुंदा को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त होने से राहगीरों को भारी दुर्गति झेलनी पड़ रही है, जिस पर ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से सड़क को दुरुस्त करने की मांग की। नागौर की डीडवाना थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन करते एक युवक को गिरफ्तार किया और अवैध अंग्रेजी शराब की 299 पेटी बरामद की। नागौर के मौलासर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए प्रशिक्षण मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमारी ने किसानों को बागवानी के नवाचारों की जानकारी दी। राजसमंद के राजनगर स्थित श्री राम नारायण मंदिर में अखंड सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तगणों ने विश्व कल्याण के उद्देश्य से सुंदरकांड का पाठ किया। नागौर के जसनगर में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी। जयपुर में पूज्य सिंधी पंचायत सांगानेर की ओर से चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 204 मरीजों ने परामर्श लिया। धौलपुर के बिजौली गांव में बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं अन्य युवक का उपचार जारी है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी में ओपीएस लागू करने की खुशी में कर्मचारियों ने विधायक का आभार जताया और शॉल और साफा ओढ़ा के सम्मान किया। राजसमंद में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर स्वराज 75 आयोजन समिति ने वाहन रैली निकाली। इस दौरान समिति संयोजक गिरिराज श्रीमाली सहित बड़ी संख्या में वाहन धारक मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में माहवारी और स्वच्छता को लेकर महिलाओं और बालिकाओं को पैडमैन फिल्म फ्री में दिखाई जा रही है। इस दौरान प्रतिदिन महिलाओं को 2 शो दिखाए जा रहे हैं। जयपुर में चोमू में हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की तरफ से महिला मैराथन का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और बालिकाओं ने हिस्सा लिया। अजमेर में एक युवक ने आर्थिक तंगी के कारण फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीकर में शराब के पैसे नहीं देने पर एक युवक के साथ मारपीट की गई। वहीं 5 बदमाशों ने युवक से 30,000 रुपए सहित घड़ी लूट ली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
धौलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग सहित संख्या 3 पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खड़े ट्रकों से लूट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही 315 बोर का देशी कट्टा भी बरामद किया। राज्य बजट की घोषणा के तहत हनुमानगढ़ के गांवों को नहरी घोषित करने की मांग पूरी हुई है। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक पूनिया को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। बांसवाड़ा में एक बार फिर एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। घायल कबड्डी कोच को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर ले जाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसे लेकर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने नाराजगी जाहिर की। उदयपुर के दिवालियावाला के समीप 3 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत से आग लग गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। प्रतापगढ़ के अमलावाद राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव उड़ान का आयोजन किया गया। इस दौरान बालिकाओं ने विभिन्न प्रदेश के लोक नृत्य के साथ शास्त्रीय नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी। जोधपुर की सेंट्रल जेल में एक विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने केंद्रीय जेल का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस ने तलाश करते हुए बैरक में से 2 स्मार्टफोन जब्त किए। दिल्ली से एम्स और IAPSM के स्टेट नोडल अधिकारी सहित चिकित्सा दल पाली पहुंचा। इस दौरान टीबी मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के कार्यों की जांच की। रानी के खिंवाड़ा में भाजपा किसान मोर्चा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष श्रीपाल वैष्णव ने किसानों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कोटा में महिला दिवस के उपलक्ष्य में लड़की हूं लड़ सकती हूं की थीम पर शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में 150 संगठनों की महिलाओं का सम्मान हुआ। नागौर में मेड़ता सिटी के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में सचिव पवन शर्मा ने न्यायिक अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने पर चर्चा की। नागौर में रियाबड़ी के पुलिस थाना परिसर में महिला सशक्तिकरण को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान अधिकारी और डिप्टी ने महिला हेल्प नंबर और स्पीकअप ऐप के बारे में जानकारी दी। लाडनू ब्लड बैंक में ब्लड की बढ़ती मांग को देखते हुए रक्त का स्टॉक निरंतर कम होता जा रहा है, जिसकी सूचना पर बड़ी संख्या पर लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया। नागौर के मेड़ता सिटी में प्राचीन धरोहरों का भारतीय सांस्कृतिक निधि चैप्टर टीम ने सर्वेक्षण किया। इस दौरान भारतीय संस्कृति निधि संस्थान के नए सदस्य को सदस्यता परिचय कार्ड प्रदान किया। दौसा के सिकराय में विक्रम वंशीलाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क किया। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर केशवराय पाटन में धूमधाम से मनाने की बात कही। लाडनू के थाने में सीआई ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान सीआई ने आयोजित सुरक्षा सखी समूह की महिलाओं को संबोधित किया। साथ ही महिलाओं के लिए वॉशरूम की सुविधा देने को निर्देश दिए। नागौर में रियाबड़ी के खनन विभाग की स्थापित चौकियों का कलेक्टर पीयूष समरिया ने निरीक्षण किया और अवैध बजरी खनन पर सख्त कार्रवाई करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बहरोड में राज्य बजट में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा से लोगों में खुशियों का माहौल है, जिसकी खुशी में महात्मा गांधी स्कूल स्टेडियम में आभार समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक बलजीत यादव का भव्य स्वागत किया गया। बांसवाड़ा में अचानक गाय सामने आने से बाइक अनियंत्रित होने से बाइक सवार का एक्सीडेंट हो गया, जिसे उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। जयपुर में सांगानेर के राम सिंहपुरा गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय के निर्मित कमरों का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्र सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। श्रीगंगानगर के सादुल शहर की 4 पंचायतों में स्कूली छात्राओं को साइकिल बांटी गई। इस दौरान विधायक ने 134 छात्राओं को साइकिल की चाबी दी। वहीं किसानों ने सिंचाई खालों के लिए एमएलए का आभार जताया। झुंझुनू के नवलगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की और टोपीदार बंदूक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। नागौर में विशेष पोक्सो कोर्ट खोलने के विरोध में मेड़ता में वकीलों ने न्यायालय परिसर में बाहर धरना प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। नागौर के लाडलू में होली रसिया ग्रुप की ओर से फाग महोत्सव का आयोजन हुआ। इस मौके पर सुप्रसिद्ध होली गीत गायक संजय बिर्ख की टीम ने मधुर होली गीतों की प्रस्तुतियां दी। गोगुंदा के पिंडवाड़ा हाईवे पर सीमेंट का बलकर अनियंत्रित होने के कारण खाई में गिरा। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। चिड़ावा के 2 दुकानों में चोर हाथ साफ कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।